तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस हम लोग देख चुके हैं क्लास 9 में भी, और अभी मैंने बताया √2, √3, √7, तो ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इन क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। दिस गिवन नंबर आर इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में होते बहुत इजी है, पर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिनसे हमको बचना है। सबको करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। मैं एक एक क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे और आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर पाएंगे मुश्किल से, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे बार बार, लेकिन इस बार कंट्राडिक्टरी थोड़ा सा सिंपल होगा पहले वाले क्वेश्चन से। सो वी हैव टू प्रूव 6 plus √3। तो लेट 6 plus √3 is a rational number। हम लोग क्या कर लेंगे, 6 plus √2 है, 6 plus √3, √2 कुछ भी हो, हमें कैसा भी क्वेश्चन मिले हम उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। 6 plus √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने सपोज कर लिया कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो if it is a rational number, it can be put in the form of p by q. Then this implies that 6 plus √2 equals to p by q. स्टूडेंट्स p by q के फॉर्म हम लोग लिख तो देते हैं, पर p और q क्या है, p and q are integers। आपको ध्यान में रखना है p और q क्या है, integers। p and q are integers। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है कि हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि 6 plus √2 को हमने रेशनल नंबर सपोज किया, अगर पॉजिटिव है तो, इफ इट इज पॉजिटिव देन इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस या माइनस में अगर कोई नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर है, मतलब इंटीजर वगैरह है, तो हम पहले उसको पहला स्टेप उसको ट्रांसपोज कर देंगे। मींस हम लोग √2 equals to p by q minus 6, ये 6 पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा निगेटिव हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी नंबर है जो प्लस माइनस में है और रेशनल है, हमको पता है रेशनल जैसा है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करते समय ध्यान रखेंगे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत ट्रांसपोज कर देते हैं, गलत ट्रांसपोज नहीं करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना है बहुत अच्छे से। एलसीएम कैसे, जैसे सपोज इसके 1 ले लेना है, q और 1 का एलसीएम क्या आएगा, q p minus 6q, क्या हो जाएगा, p minus 6q, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या बचेगा, √2। अब स्टूडेंट्स आपको इस इक्वेशन पर बहुत अच्छे से सोचना है, बहुत अच्छे से विचार करना है। यू हैव टू थिंक ओवर इट, व्हाई दिस कंट्राडिक्ट्स। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कंट्राडिक्ट करता, कैसे कंट्राडिक्ट करता उसको समझते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पता है √2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, दिस इज इरेशनल। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था p और q क्या है, इंटीजर है। अगर आप इंटीजर में इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर में कोई और इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो फिर से इंटीजर आएगा। तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, मतलब इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मींस ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स क्या कभी कोई इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, जबकि ये इक्वेशन बोल रहा है कि √2 equals to this, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। हम लोग इसको कट कर देंगे, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज इरेशनल एंड दिस इज रेशनल। ध्यान से देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल और इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, दैट्स व्हाई वी विल से कि आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो सोचा था कि रेशनल नंबर है वो गलत है।
which contradicts our assumption. स्टूडेंट्स, अगर आप सोचेंगे तो ये लिखना बहुत आसान है, लेकिन आपको फिर से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हमारी assumption को कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है। हमने इसको रेशनल नंबर सपोज किया, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया तो दिस इक्वल्स टू दिस आ गया, और ये आपको पता है रेशनल नंबर है, हमने यहाँ बताया हुआ है। और ये राइट हैंड साइड में है इंटीजर अपॉन इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो वो शेयर नंबर होता है या रेशनल नंबर होता है। इसलिए ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड आपका क्या है, रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, मतलब हमने जो सोचा है वो एकदम गलत है, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption. So therefore 6 plus root 2 is an irrational number. समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे इतना स्टेप जितना मैंने लिखे हैं आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। इरेज कर दूं या आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले क्वेश्चन को आप दोबारा से देखें, इसके बाद आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 5 minus root 3 लेट, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, समझेंगे। 5 minus root 3 is a rational number. हमने सपोज कर लिया कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। If it is a rational number, then students it can be expressed in the form of p by q. So therefore we can write 5 minus root 3 equals to p by q. p और q क्या है, वैसे मैं बता देता हूँ। p and q are integers. स्टूडेंट जरूरी नहीं कि हर बार आप p और q ही लिखेंगे, आप a अपॉन b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और होती है, q की वैल्यू 0 नहीं होती है, q की वैल्यू 0 नहीं लगता है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हम चाहें तो 5 को ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि प्लस माइनस में ये है, ये हमको पता है, ये इसके बारे में सब पता है कि ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर प्लस माइनस में, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस रूट 3 इक्वल्स टू p बाई क्यू एंड माइनस 5। अब स्टूडेंट्स माइनस रूट 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे बहुत अच्छे से, ये सिस्टम में गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर गलत कर देते हैं, p माइनस 5 अपॉन क्यू लिख देते हैं, स्टूडेंट से गलत है। सही क्या होगा, p माइनस 5 क्यू, बिकॉज जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो q टाइम्स q मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5q। फिर से वैसी ही सिचुएशन बन गई जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था। ये वाला नंबर कैसा है, ये वाला नंबर इरेशनल है, और ये वाला नंबर इंटीजर माइनस इंटीजर, फिर से इंटीजर होता है, आप कोई भी जैसे 5 माइनस 3 2 होता है, तो 2 भी क्या है, इंटीजर है, और डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो मैंने पहले क्वेश्चन में जैसे आपको बताया था, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज ए क्वोशिएंट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये इरेशनल नंबर है और ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। एंड इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, कभी भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हो सकता है, जब और नहीं हो सकता मतलब हमने जो सोचा है वो क्या है, रॉन्ग है। Therefore our
assumption is wrong. It means हमने अपने assumption को contradict कर दिया, जो हमने बोला था हमने उसको गलत प्रूव कर दिया। और अगर हमने गलत प्रूव कर दिया तो हमने इसको रेशनल नंबर से पोस्ट किया था। It means I minus root 3 is an irrational। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, आप इसको कर लें। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेट 3/2√5 इज अ रेशनल। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि रेशनल नंबर। इफ इट इज अ रेशनल नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। 3/2√5 equals to p/q, where p and q are integers। स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकली मीनिंग है p and q are integers। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई प्लस माइनस में नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस में नहीं है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा? 2√5p equals to 3q। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें फोकस करना है अपने इरेशनल वाले पार्ट पर, यानी इस पर। तो इसके बाकी के मल्टीप्लाई में हम उनको ट्रांसपोज कर देंगे। स्टूडेंट्स क्या बचेगा? √5 equals to 3q/2p। अब स्टूडेंट्स आप फिर से देखें, आप क्या देख पा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और ध्यान है राइट हैंड साइड में ये ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, भले ही उनकी पोजीशन बदल गई है। इंटीजर अपॉन इंटीजर तो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में जो भी चीज लिखी हुई है वो क्या है? रेशनल है। सो इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमने जो सोचा हुआ है which contradicts our assumption, which contradicts our assumption। ये हमारी assumption को क्या करता है? कंट्राडिक्ट करता है। अगर कंट्राडिक्ट करता है मतलब हमारी assumption गलत है, हमारी assumption गलत है मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। That's why 3/2√5 is an irrational। स्टूडेंट्स ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। और इंपॉर्टेंट ही नहीं, समझ करके लिखना है। क्यों हम लिख रहे हैं ऐसा? पर बहुत सारे बच्चे नहीं भी होता तब भी लिख देते हैं, नहीं होने से गड़बड़ हो जाएगा। तो थर्ड वाला भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ले लिए हैं। इसको देखते हैं 4th नंबर। आपका हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेट सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में। लेट 2-3√5 इज अ रेशनल। 3-2√5 इज अ रेशनल। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना है, जब भी मैं रेशनल लिखता हूं उसके पहले ए यूज करता हूं। आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लें। Whenever I am writing rational, I use a. Whenever I am writing irrational, I use an। आप लोग समझते होंगे क्या मैं ए और एन लिखता हूँ, कहीं ए लिखता हूँ कहीं एन लिखता हूँ, उसको तो समझ लेना अच्छे से। फिर इट मीन्स सो
So therefore it can be expressed in the form of a upon b. इस बार a upon b लेके चलते हैं. 2 minus 3 root 5 equals to a upon b. हमने एक रेशनल नंबर ले लिया. रेशनल तो a और b क्या होंगे स्टूडेंट्स? a और a एंड b आर इंटीजर्स. अब इसको आप उसी तरीके से करेंगे. ध्यान देंगे इसके प्लस माइनस में क्या है, पहले 2 है तो हमने पहले 2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ये स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वाले पूरे टर्म को उठा के उस साइड ले जाएं. हमारा इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर ये है. तो इसको हमें सेपरेट करना है. सेपरेट करना होता है इरेशनल नंबर को किसी भी तरीके से. स्टूडेंट्स ये फंडा आप याद रखेंगे. सेपरेट द इरेशनल नंबर जो है, जो हमको मालूम है कि इरेशनल है, उसको सेपरेट करना है. ये फंडा आप याद रखोगे. ये आपका हर क्वेश्चन में काम आएगा. जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी काम आएगा. ठीक है. सेपरेट द इरेशनल. इरेशनल को सेपरेट करना है और मैथमेटिक्स के रूल को ध्यान में रखते हुए. तो उसके दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स. पहले आप 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए या इसको उस साइड ले आइए और इसको इस साइड ले आइए. 3 minus 3 root 5 equals to a upon b minus 2. प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा. इसको कुछ नहीं किया है मैंने. आप समझ पा रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है कि इरेशनल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई में आ गया है. तो उसको कैसे हटाते हैं, उसको कैसे यूज करना है, आपको ध्यान देना है. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आप उसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, a minus 2b डिवाइडेड बाई b. तो आपको समझ में आ रहा होगा ना. और माइनस 3 रूट 5. अब क्या करेंगे, हमें -3 की जरूरत है. -3 को उधर ले जाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इक्वल्स टू a minus 2b डिवाइडेड बाई -3b. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें. ध्यान से देखने का मतलब है बहुत से ध्यान से देखें. इंटीजर माइनस इंटीजर. इंटीजर में इंटीजर माइनस हुआ तो फिर से नया इंटीजर आएगा. और डिवाइडेड बाय इंटीजर. और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर होता है. इट मींस डेफिनेटली इंटीजर रेशनल नंबर. तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल. और इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल. समझ पा रहे हैं. और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता. इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर. इट मींस अगर रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता. रेशनल इरेशनल या इरेशनल रेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते. इट मींस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग. जो हमने सोचा था आवर assumption इज टोटली रॉन्ग. व्हिच हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं व्हिच contradicts our assumption. मीन्स जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में उसको कंट्राडिक्ट करता है. क्योंकि ये ऐसा दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल है, जबकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. अगर कभी भी पॉसिबल नहीं है इसलिए इट मींस जो गिवन नंबर assumption हमारी गलत है. मतलब हमने सोचा है वो गलत है, उसका उल्टा सही है. यही कंट्राडिक्शन होता है. सो दैट्स व्हाई 2 minus 3 root 5 is an irrational. समझ पा रहे हैं बच्चों. तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं. बहुत कुछ समझ गए होंगे. बता देता हूं मैं. ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स. इसी टाइप से आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर लेंगे. ठीक है. डू योरसेल्फ. दोनों क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया. अब स्टूडेंट्स मैं ऐसे क्वेश्चन बताता हूं. इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें डबल रूट होता है.
डबल रूट वाले में क्या करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स का जनरली गलत हो जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में जो पहला है √2 + √5, मैं इनको मिटा देता हूँ, तो आप लोग बाकी कर लेंगे। एक क्वेश्चन में बाद में करा दूंगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बच्चे गलत भी करते हैं इसको। 90% बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं आप ध्यान देंगे। इसको हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। प्रूव दैट इट इज इर्रेशनल। अगर हमको इर्रेशनल प्रूव करना है, इसको मैं मिटा देता हूं। सही से क्वेश्चन क्या है, √2 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। So that ये इर्रेशनल नंबर है। तो अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। मेथड सेम फॉलो करेंगे, बट आपको 2 स्टेप में करना होता है, ध्यान देंगे। तो लेट √2 + √5 is an irrational let √2 + √5 is a rational number। हमने क्या सपोज कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। हम थोड़ी देर के सपोज कर लेते हैं कि ये इर्रेशनल है, रेशनल है। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, दोनों को प्लस करेंगे तो इर्रेशनल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आएगा, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। 2 इर्रेशनल नंबर को प्लस करने से इर्रेशनल ही आएगा, ऐसी कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए हम पूरा मेथड फॉलो करते हैं। √2 + √5 is a rational number, so it can be so √2 + √5 is p/q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। where p and q are integers। p और q क्या है, इंटीजर है, एंड q डजंट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल से करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इर्रेशनल है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें एक पार्ट रेशनल होता था, एक इर्रेशनल। रेशनल वाले को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पर भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। किसी एक को कर सकते हैं जिसकी आपकी मर्जी हो। अगर माइनस का साइन है तो माइनस वाले को कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, √5 = p/q - √2। √5 = p - √2q/q। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस की तरह जो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किया उसमें लोग लिख देते हैं कि ये रेशनल है और ये रेशनल है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ध्यान से फोकस करो। ये तो इर्रेशनल है, लेकिन इसमें भी तो √2 है, तो ये वाला पोर्शन भी इर्रेशनल है। दोनों पोर्शन अभी इर्रेशनल ही है। दिस स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को रोक देते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं चलता। ध्यान दे रहे हैं, ये तो इर्रेशनल है ही, लेकिन ये भी तो इर्रेशनल है, तो दोनों तरफ इर्रेशनल है, तो आप इसको रेशनल नहीं बोल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहां से आगे बढ़ाएंगे। यहां से अभी यहां पर रोकेंगे नहीं, यहां पर वो वाला प्रोसीजर नहीं यूज कर देंगे। स्टूडेंट्स इसको इस साइड लाएंगे, ट्रांसपोज q।
क्वेश्चन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। तो √5 इंटू क्यू यानी Q√5 इक्वल्स टू P माइनस 2√Q, सॉरी गलत लिख दिया, √2Q। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, दोनों साइड पे रूट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यू करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको स्टूडेंट्स इधर 5Q² इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर होगा इस टाइप से 5Q², देन इधर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, A² मींस B² माइनस 2AB यानी 2√2PQ एंड प्लस B² करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 2Q²। यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस A² माइनस 2AB और प्लस B²। ये वाला आइडेंटिटी यूज हुआ है, समझ पा रहे हो, और आइडेंटिटी बहुत सावधानी से यूज करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको एक मंत्र बताया था पीछे, सेपरेट द इरेशनल। इस पूरे पोर्शन में देखो इरेशनल कहाँ, इस पूरे पोर्शन में इरेशनल कहाँ पर है, इस पूरे पोर्शन में इरेशनल यहाँ पर है। फंडा याद रखेंगे, फंडा क्या है, सेपरेट द इरेशनल। कैसे करेंगे, इरेशनल को हम लोग यहाँ काला नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने स्क्वायर किया। यहाँ पर है, इसको एक अकेले रखेंगे, बाकी पूरे पोर्शन को दूसरे साइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे आएगा, 5Q², ये वाला भी इधर आ जाएगा, माइनस P², ये वाला भी इधर आ जाएगा, माइनस 2Q² इक्वल्स टू बचेगा क्या, माइनस 2√2PQ। ठीक है, सिर्फ इस वाले टर्म को मैंने एक साइड रखा, बाकी अब दीज टू आर लाइक टर्म्स और लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। 5Q² माइनस 2Q² 3Q² माइनस P² इक्वल्स टू माइनस 2√2PQ। स्टूडेंट्स इसमें भी हमको क्या सेपरेट नहीं हुआ, अभी हमारा फंडा काम किया नहीं, सेपरेट मतलब सिर्फ इसको बचाना है। अब मैथमेटिक्स का रूल बहुत आसान, सही से यूज करना है, 2 को और PQ को इधर ले आएंगे, 3Q² माइनस P² इक्वल्स टू √2 और स्टूडेंट्स माइनस 2PQ इधर आ गया। इसको, इस सिस्टम को अच्छे से समझना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के हम लोग ध्यान से यहाँ पर रुकेंगे। अब इस स्टेप पर हम लोग रुकते हैं और इस इक्वेशन 1 जहां लिखा है ना मैंने, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं उनका क्वेश्चन मतलब इतना पोर्शन पर सही होगा और आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेंगे मुश्किल से, और इसके बाद जो आप कर देते हो गलत हो जाएगा। आपको ये आगे करना बहुत जरूरी है। अब आप स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर सारे के सारे इंटीजर है, कोई भी इरेशनल नाम का नंबर नहीं है। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, आप देख लें, 10 का स्क्वायर 100 फिर से इंटीजर, 2 का स्क्वायर 4 फिर से इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इंटीजर में इंटीजर माइनस करेंगे इंटीजर, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर बन गया है। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल एंड राइट हैंड साइड इज इरेशनल, एंड रेशनल नंबर्स कैन never be equals to irrational, means our in this position our assumption is wrong, we are contradicting our assumption. तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे which contradicts
आवर एजम्पशन, जो हमारे एजम्पशन को क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। इट मीन्स √2 + √5 इज एन इर्रेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए दो अभी बाकी क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी कोशिश करेंगे। इसी क्वेश्चन की पहले आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक आध